खूबसूरती से इम्प्रेस होकर चार्ली ने एडना को अपनी फिल्म ए नाइट आउट में हीरोइन बनाया। दोनों साथ काम करते हुए 1970 तक रिलेशनशिप में थे। 1950 में चार्ली चैपलिन कल्चरल आइकन बन गए थे। चार्ली के नाम से कई गाने बनते थे। उनके कैरेक्टर पर कॉमिक कैरेक्टर, कार्टून जैसे कई मर्चेंडाइज बनते थे। लगातार हिट फिल्में देते हुए चार्ली चैपलिन हॉलीवुड के सबसे मशहूर साइलेंट हीरो बनकर उभरे। ये सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर भी थी। जब बोलती फिल्मों का दौर आया तब भी चार्ली ने साइलेंट फिल्में ही बनाई और कामयाब भी रहे। 1980 में चार्ली की 16 ईयर्स की गर्लफ्रेंड मिल्ड्रेड हैरिस प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे में परिवार के दबाव में चार्ली को सीक्रेट शादी करनी पड़ी। शादी के बाद चार्ली को पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड सिर्फ प्रेग्नेंट होने का दिखावा कर रही थी। वो इस शादी से खुश नहीं थे। लेकिन फिर कुछ समय बाद मिल्ड्रेड असल में प्रेग्नेंट हो गई। 1990 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 3 महीनों में ही उस बच्चे की मौत हो गई। बुरी तरह टूट चुके चार्ली ने 1920 में तलाक ले लिया। गरीब बचपन और बेटे की मौत पर चार्ली ने फिल्म द किड बनाई, जो ज़बरदस्त हिट रही। इस फिल्म को 50 देशों में दिखाया गया था। 25 नवंबर 1924 को चार्ली ने 16 ईयर की एक्ट्रेस लीटा ग्रे से दूसरी शादी की थी। चार्ली लीटा से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब 16 ईयर की लीटा ने प्रेगनेंसी अनाउंस की तो चार्ली को जेल जाने से बचने के लिए शादी करनी पड़ी। 1925 को लीटा ने चार्ली के पहले बेटे चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन को जन्म दिया और अगले साल सिडनी अर्ल चैपलिन को। दूसरे बेटे के जन्म के बाद से ही चार्ली लीटा से दूर रहने लगे थे। वो पत्नी को नज़रअंदाज करने के लिए घंटों स्टूडियो में ही बैठा करते थे। इस बात से नाराज़ लीटा नवंबर 1926 में अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। लीटा ने वकील के जरिए चार्ली पर आरोप लगाए कि वो उनसे अभद्र व्यवहार करता था और शारीरिक ज़रूरतों के लिए उन्हें टॉर्चर करता था। लीटा का स्टेटमेंट लीक हो गया और यह खबर अखबार में छप गई। उसके बाद चार्ली बीमार पड़ गए। अमेरिका में चार्ली की फिल्में बैन करने की डिमांड होने लगी। आखिरकार चार्ली के वकील ने $6 लाख में सेटलमेंट किया। 1936 में एक ट्रिप के दौरान चार्ली ने एक्ट्रेस पॉलेट गोडार्ड से सीक्रेट शादी कर ली थी। शादी के चंद महीनों बाद ही दोनों अलग हो गए। पॉलेट उस समय हॉलीवुड की नामी एक्ट्रेस थी। 1942 में दोनों ने मैक्सिको में तलाक ले लिया। चार्ली चैपलिन और हिटलर में कई समानताएं थी। दोनों का जन्म 4 दिनों के अंतराल में हुआ था। दोनों की मूछें भी एक जैसी थीं और दोनों ही गरीबी से निकलकर दुनिया की नामी हस्ती बन चुके थे। 1940 में चार्ली ने फिल्म द ग्रेट डिटेक्टर बनाई। ये उस जमाने की सबसे ज़्यादा मुनाफा करने वाली फिल्म थी। फिल्म के आखिरी में चार्ली ने 5 मिनट का भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने जंग रोकने की बात कही थी। 5 ऑस्कर नॉमिनेशन हासिल करने वाली इस फिल्म की रिलीज़ के बाद हिटलर ने चार्ली पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। 1942 में एक्ट्रेस जॉन बेरी ने अनाउंस किया कि वो चार्ली के बच्चे की मां बनने वाली है। चार्ली ने जब रिश्ते से इनकार किया तो जॉन बेरी के अजीब बर्ताव के कारण एक्ट्रेस को 2 बार जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर निकलकर जॉन ने चार्ली के खिलाफ पैटर्निटी सूट फाइल कर दिया। चार्ली की काफ़ी बदनामी हुई। FBI के डायरेक्टर एडगर हूवर चार्ली की पॉलिटिक ओपिनियन के चलते उनसे बदला निकालने के लिए FBI जांच शुरू कर दी गई। 1943 में बेरी ने एक बेटे कैरल को जन्म दिया। ब्लड टेस्ट के बाद कोर्ट में साबित हो गया कि कैरल चार्ली का ही बेटा है। कोर्ट ने चार्ली को कैरल के 21 साल का होने तक उसका खर्चा उठाने और पिता का नाम देने का ऑर्डर किया। इस ट्रायल के 2 हफ्ते बाद ही खबर आई कि 54 ईयर्स के चार्ली ने 18 साल की पोर्तुगल की एक्ट्रेस ओना ओ नील से शादी कर ली है। ऑटोबायोग्राफी के अनुसार चार्ली की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। चार्ली के लिए ओना उसका सच्चा प्यार थी। 18 ईयर की शादी में चार्ली और ओना के 8 बच्चे हुए। 1952 में चार्ली चैपलिन ने फिल्म द लाइमलाइट बनाई, जो पूरी तरह उनकी असली जिंदगी पर बेस्ड थी। चार्ली लंदन में इसका वर्ल्ड प्रीमियर करना चाहते थे। जैसे ही चार्ली ने क्वीन एलिजाबेथ जहाज से एंजलिस छोड़ा तो अगले ही दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने जेम्स पी मैग्रानेरी ने चैपलिन के री एंटर परमिट को रद्द कर दिया। ऑर्डर जारी हुआ कि दोबारा देश में आने के लिए चार्ली को एक इंटरव्यू देकर अपने पॉलिटिकल व्यू पर सफाई देनी होगी।
चार्ली ने शर्त न मानते हुए देश में आने से इनकार कर दिया। देश से निकाले जाने के बाद चार्ली अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड आकर बस गए। धीरे धीरे उन्होंने यूएस के अपने सारे घर, प्रॉपर्टी, स्टॉक बेच दिए। चार्ली की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि नए देश में भी उन्हें भरपूर काम मिला। 1972 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ने चार्ली को ऑनरेरी अवार्ड देने का फैसला किया। शुरुआत में चार्ली इसे लेने से झिझक रहे थे, हालांकि वो ये अवार्ड लेने पहुंचे। 20 ईयर्स बाद यूएस लौटे चार्ली को सेरेमनी में लोगों ने 12 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन दी, जो आज भी ऑस्कर सेरेमनी के इतिहास में सबसे बड़ी स्टैंडिंग ओवेशन है। 1974 में बायोऑटोग्राफिकल फिल्म माय लाइफ इन पिक्चर्स में काम करते हुए चार्ली की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें कई स्ट्रोक आए और उनकी आवाज़ भी जाने लगी। चंद महीनों बाद ही चार्ली व्हीलचेयर पर आ गए। अक्टूबर 1977 में चार्ली की हालत बिगड़ने लगी। 1977 क्रिसमस के दिन चार्ली नींद से उठे ही नहीं। नींद में ही स्ट्रोक आने से 88 ईयर्स की उम्र में उनकी मौत हो गई। 2 दिन बाद चार्ली का फ्यूनर 27 दिसंबर प्राइवेट सेरेमनी में हुआ। 1 मार्च 1978 को चार्ली की कब्र से उनकी लाश चुरा ली गई। कुछ समय बाद चार्ली की पत्नी के पास 2 चोरों का कॉल आया, जो लाश लौटाने के बदले $6 लाख चाहते थे। ओना ने ये कहते हुए रकम देने से इनकार कर दिया कि चार्ली हमारे दिलों में और स्वर्ग में है, उनकी लाश की जरूरत नहीं है। 2 महीने बाद एक बड़े पुलिस ऑपरेशन में उन दोनों को पकड़ लिया गया। उन्होंने चोरी की थी। चोरों ने बताया कि उन्होंने चार्ली की बॉडी नोवाइल नाम के एक गांव में दफना दी थी। चार्ली की बॉडी को दोबारा उस जगह से निकालकर उसी असली जगह पर दफनाया गया। चार्ली चैपलिन के बायोग्राफर पीटर ने लिखा था कि चार्ली चैपलिन एक रंगीन मिजाज व्यक्ति थे, जिनके 2000 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध थे। वो महिलाओं को मूर्ख समझते थे और कहते थे कि उन्हें ज़िंदगी में किसी महिला से प्यार नहीं हुआ, बल्कि महिलाएं उनके प्यार में पड़ जाती थीं। 1960 में यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन की सालाना सैलरी $75,000 हुआ करती थी, जबकि चार्ली उस समय सालाना $6 लाख कमाते थे। चार्ली 30 ईयर्स की उम्र में एक मिलेनियर बन चुके थे। 1931 में चार्ली चैपलिन की लंदन में मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। चार्ली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र किया है कि उन्हें महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग व्यक्ति लगे थे। महात्मा गांधी के कहने पर ही चार्ली ने मशीनों से सोसाइटी पर पड़ने वाले बुरे असर पर फिल्में बनानी शुरू की थी। एक समय ऐसा भी था जब इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने भी माना था कि वो चार्ली चैपलिन की फ़ैन थी। 1975 में चार्ली चैपलिन फ्रांस में हुए चार्ली चैपलिन के लुक अलाइक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उस कॉन्टेस्ट में चार्ली ने कम मेकअप किया था, इसके चलते वो खुद ये कॉन्टेस्ट हार गए थे। चार्ली ने तीसरा स्थान हासिल किया था। मज़ेदार बात यह है कि उनसे ज़्यादा सटीक दूसरे लोग कर रहे थे। ऐसा ही चार्ली ने 1920 में लिबर्टी थिएटर में हुए एक कॉन्टेस्ट में भी किया था। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि चार्ली चैपलिन आपको कैसे लगते हैं और उनकी साइलेंट फिल्में आपको कैसी लगती हैं। क्या आपने शायद कोई पिक्चर देखी है उनकी? देखिए तो कमेंट बॉक्स में पिक्चर का नाम ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।